अब हम लोग एक प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, यानी सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। कब सेम रिएक्शन में ही, यानी रिएजेंट अगर है हमारे पास, तो उसमें कौन सी कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और कौन सी कंडीशन में बच्चों एलिमिनेशन हो सकता है, ये हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस का भी पार्ट है और सबसे फेवरेट पार्ट है हमारा। जो हमारे कंपटीशन नीट और जेई जैसे एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे अच्छी तरीके से ये वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो बच्चों हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है, जो हमारा एलिमिनेशन है, वो किन कंडीशंस के साथ फेवर करता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। तो जो फर्स्ट फैक्टर है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर है वो जाएगा टेम्परेचर के साथ। यानी बच्चों टेम्परेचर जो फैक्टर है बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है हमारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 2 डिग्री अगर ले लेते हैं, 3 डिग्री भी ले सकते हैं। तो 2 डिग्री के साथ अगर हम लोग एक C2H5OH बेस है हमारा ये, और सेम एल्काइल हैलाइड के साथ हम लोगों ने सेम बेस लिया हुआ है विद हाई टेम्परेचर, यानी या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, हाई होगा, यानी हीट देंगे हम लोग यहाँ पर। तो इन दोनों कंडीशंस में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या बनने वाला है, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बच्चों हमारा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और एल्कीन भी कैसे बनेगा, एल्कीन भी बच्चों हमारा यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन के थ्रू बनेगा। यानी यहाँ जो मैकेनिज्म है वो हमारी क्या होगी, E1 मैकेनिज्म होगी। तो ऐसा बच्चों यहाँ पर क्या डिफरेंस हुआ कि हमारा एक प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट हमारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर फैक्टर। तो टेम्परेचर फैक्टर में क्या होता है कि ये दोनों बच्चों क्या है हमारे पास, बेस है। तो बेस है, लेकिन इसमें साथ साथ ही क्या है, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है। तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो हमारा ऑलवेज जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो एलिमिनेशन के ही थ्रू प्रोडक्ट बनाती है। तो टेम्परेचर अगर हाई रखते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगा, चाहे हमारा बेस कितना ही वीक क्यों ना हो। तो ये हो गया बच्चों वन ऑफ द फैक्टर। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को। अच्छा, अगर हम लोग बच्चों ये बात करें कि ये हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, एसएन प्रोडक्ट है, और ये हमारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। तो SN1 में भी दो टाइप के होते हैं, SN1 और SN2। इसमें भी क्या होता है, E1 और E2। तो अगर हम थोड़ा सा और बच्चों डिटेल्ड एनालिसिस करें कि ये SN1 होगा या SN2 होगा या E1 होगा E2 होगा, तो वो भी बच्चों देख लेते हैं। तो हमारा जो ये C2H5 है, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें SN1 और SN2 और E1 E2 के आपको सारी जो मेन पॉइंट्स हैं, करेक्टरिस्टिक हैं, वो सब लोग हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये कैसा है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो अगर 3 डिग्री होता तो SN1 बिल्कुल फेवर करता। तो यहाँ पर 2 डिग्री है तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो C2H5 है ये कैसा है। ये बच्चों पोलर प्रोटिक है। कैसा है, पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक क्या करता है, कार्बोकैटायन बनाने में ज़्यादा फेवर करता है। तो यानी यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा वो वाया SN1 फेवर करेगा। और यहाँ पर भी पोलर प्रोटिक है तो सेम है बच्चों, यहाँ पर भी E1 के थ्रू जाएगा क्योंकि ये कार्बोकैटायन बनाने में फेवर करता है। तो इवन ये भी हमको पता चल जाता है कि हमारा सब्स्टिट्यूशन भी कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर बनेगा। दूसरा फैक्टर देखते हैं हम। दूसरे फैक्टर में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस, ये कौन सी बात होती है बच्चों, होता क्या है, कोई भी नेगेटिव स्पीसीज वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगी और एज अ बेस काम करेगी। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए बच्चों कि जैसे मान लीजिए OH माइनस है,
अगर ये कहीं से H प्लस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसको न्यूक्लियोफाइल ना कह के बच्चों क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और अगर ये OH माइनस एब्जॉर्ब ना करके H प्लस एब्जॉर्ब ना करके खुद अटैक करने जाता है, चल के खुद अटैक करने जाता है, तो ये बेहतर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो एक ही स्पीसीज, ये जो नेगेटिव स्पीसीज होती हैं ये न्यूक्लियोफाइल भी हो जाती हैं और बेस भी हो जाती हैं जब ये H प्लस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि जो बेस होता है उसकी बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ही ये होती है कि जो एब्जॉर्ब करे H प्लस को। तो दोनों ही एक ही स्पीसीज हैं, कौन सा एट द पर्टिकुलर टाइम ये कौन सा काम कर रही हैं, दैट विल डिसाइड कि इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और बेस। तो यहाँ पर बच्चों इन्हीं दो फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे और यही डिसाइड करेंगे कि हमारी जो सब्स्टिट्यूशन होना है या फिर एलिमिनेशन होना है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, सेम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं 2 डिग्री का, और यहाँ पर हम लोग एक्वस KOH, देन फिर हम लोग सेम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग डालते हैं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर हमको जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और यहाँ पर बच्चों हमको देखने को मिलता है एलिमिनेशन प्रोडक्ट। सेम रिएजेंट सेम है, बस डिफरेंस है, यहाँ पर एक्वस KOH लिया, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लिया, और हमारे प्रोडक्ट क्या हुए, टोटली डिफरेंट हुए, एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है और एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। तो ऐसा बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एक्वस KOH है, एक्वस KOH कैसे काम करता है बच्चों, जो OH है उसको घेरने के लिए सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो यहाँ H2O इस तरीके से जो OH है इसको जैसे ऐसे H प्लस चारों तरफ से क्या करता है, घेरता है। तो लेकिन अगर हमारा यहाँ पर क्या हुआ, C2H5 यानी अल्कोहल, ये क्या होता है C2H5OH, तो ये बच्चों OH को कैसे घेरेगा, CH2CH3। तो ये एक मॉलिक्यूल बच्चों इतना बड़ा है, तो ये जो बच्चों मॉलिक्यूल है ये बहुत ही बल्की हो जाता है, बहुत ही बल्की मॉलिक्यूल हो जाता है। तो जब बल्की हो जाता है तो बच्चों ये फ्री तरीके से अटैक करने में इतना इजी महसूस फील नहीं करता, जबकि ये वाला बच्चों अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसको इसको बेटर बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरीके से ये वर्क करता है, यानी लेस बेसिक होता है, और ये बच्चों बेटर बेस होता है, बेटर बेस यानी स्ट्रॉन्ग बेस की तरीके से काम करता है। H प्लस को अपने पास ही बुला लेता है, कहता भाई H प्लस आराम से आ जाओ, क्योंकि हम बहुत ही कैसा हो चुका है, ये बल्कि हो चुका है, भारी हो चुका है, और ये क्या करता है, ये आराम से जाके अटैक कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो बच्चों ये जो केस है ये बहुत ही बढ़िया बेस है, और ये हमारा क्या है, बेहतर न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल होगा तो अटैक अच्छा करेगा, तो हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। अच्छा ये बेस है तो ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और प्रोडक्ट बना देगा एल्कीन, और ये हमारा बना देगा ई, यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट, और यहाँ बना देगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छा, इसमें खास टेम्परेचर का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं रहता, वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर और थोड़ा सा बात करें कि ये SN1 है या SN2 है, या फिर ये E1 है या फिर ये E2 है, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो ये थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 डिग्री या 1 डिग्री होता तो बिल्कुल सीधे पता चल जाता कि क्या होने वाला है।
क्योंकि 3 डिग्री में SN1 फेवर करता है, 1 डिग्री में SN2 फेवर करता है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये बच्चों वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो E1 है उसमें वीक बेस चाहिए होता है और E2 में स्ट्रॉन्ग बेस, यानी यहाँ पर ये कैसा काम करेगा, E2 के जैसा काम करेगा, यानी यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होने वाला। यहाँ पर बच्चों कैसे देखें कि SN1 है या SN2 है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे देख सकते हैं कि ये SN1 है या SN2 है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये जो है यहाँ पर हमने अभी देखा कि हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस है, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और आप लोगों को बच्चों याद होगा कि जब हम लोगों ने SN1 और SN2 पढ़ा था तो वहाँ पर पॉली अप्रोटिक सॉल्वेंट भी इसलिए डालते थे क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इस केस में ये जो होगा हमारा SN2 फॉलो करेगा। कैसा फॉलो करेगा, SN2 फॉलो करेगा। तो आज की जो डिस्कशन था बच्चों वो यहीं तक था। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।